हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो उस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 4। द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48 एंड सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज इज 50। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के 2015 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी में 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है और उसकी वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट की है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में से फाइंड करनी है। ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है 40 to 50 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी एक्स है, 60 to 70 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी वाई है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से फाइंड करना है हमें एक्स और वाई की वैल्यू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सॉल्यूशन होगा इसका। पहले तो हम क्लास इंटरवल को वर्टिकल कॉलम्स में लिख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन था, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इसे वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 20 to 30 क्लास साइज क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 8 है, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी एक्स है एंड 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी 11 है और 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी y है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज गिवन है 50। सिग्मा एफ आई की वैल्यू गिवन है इसमें 50। यहां पर हम नीचे टोटल फाइंड कर लेते हैं इनका टोटल। सबसे पहले हम, क्योंकि ये मीन का क्वेश्चन है, तो मीन फाइंड करने के लिए हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन का मीन फाइंड करना बहुत इजी होता है। और उसमें जो कुछ अदर वैल्यूज होती हैं लाइक इस तरह से जैसे इसमें गिवन है, तो उनको भी हम आसानी से फाइंड कर पाते हैं। तो पहले यहां पर क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क आता है डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए। क्लास मार्क जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ आई से। तो एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई होता है L1 प्लस L2 क्लास इंटरवल की अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के सम का हाफ, L1 प्लस L2 बाई 2। एक्स आई इजकस टू होता है L1 प्लस L2 बाई 2। यहां पर लिख लेते हैं एक्स इजकस टू होता है L1 प्लस L2 बाई 2। ईच क्लास इंटरवल के लिए सेपरेट क्लास मार्क होता है। 20 प्लस 30 50 बाई 2 25 होगा फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क। सेकेंड क्लास 30 प्लस 40 L1 प्लस L2 30 प्लस 40 70 का हाफ होगा 35 एंड 40 प्लस 50 90 L1 प्लस L2 का हाफ, तो 90 का हाफ 45 एंड 50 प्लस 60 110 का हाफ 55, 60 प्लस 70 130 का हाफ 65। और ये क्लास मार्क फाइंड करने का एक और मेथड है। अगर क्लास इंटरवल इसके कंटिन्यूशन में गिवन है, तो जो क्लास इंटरवल की हाइट होती है या विड्थ ऑफ क्लास होती है, उतना ही डिफरेंस आता है क्लास मार्क के जो वैल्यूज है उनमें, टर्म्स हैं उनमें आता है। जैसे यहां पर हाइट इसकी 10 गिवन है, सभी क्लास इंटरवल की हाइट 10 है। तो उसी तरह से जो डिफरेंस आ रहा है इसमें एक्स की वैल्यूज में जो क्लास मार्क की वैल्यू है 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 10 65। फिर हम फाइंड करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। 8 इंटू 25 होता है प्रोडक्ट इसका 200। 35 इंटू 6 इसका प्रोडक्ट होता है 210। फिर x इंटू 45 इसका प्रोडक्ट होगा 45x। एंड देन 11 इंटू 55, 11 5 जा 55 एंड 11 5 जा 55 और 5 60, इसका प्रोडक्ट होगा 605 एंड y इंटू 65 का प्रोडक्ट होगा 65y। और फिर हम फाइंड करते हैं इस फ्रीक्वेंसी का सम। 8 प्लस 6 14 14 प्लस 11 25। 25
प्लस एक्स प्लस वाई, 25 प्लस एक्स प्लस वाई, ये होगी वैल्यू एन की। एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क सिग्मा एफ आई एक्स आई इजकल्स टू, इसका भी टोटल कर लेते हैं। सो 0 एंड 5, ये x की वैल्यू पहले लिख लेंगे, 45x प्लस 65y प्लस 0 एंड 5 1 1 और 0 1 रहेगा यहां पर। देन 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 प्लस 2 4, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। जो 45x है और 65y है इसको हम इसमें प्लस नहीं करेंगे। सो 2 और 2 4, 4 प्लस 6 10, 1015, 45x प्लस 65y प्लस 1015, ये सम आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क के प्रोडक्ट का सम आता है 45x प्लस 65y प्लस 1015। सो क्योंकि ये जो वैल्यू है n की वैल्यू है, सो n की वैल्यू यहां पर है 25 प्लस x प्लस वाई, और ये n की वैल्यू सिग्मा एफ आई भी होती है, फ्रीक्वेंसी का सम भी होता है। सो n इजकल्स टू सिग्मा एफ आई इजकल्स टू, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 है। जो सिग्मा एफ आई का जो सम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये 50 है। और इस वैल्यू को, क्योंकि ये भी वैल्यू एन की है, तो इसको हम यहां पर प्लेस कर देंगे एन की जगह पर। जो एन है कितना है 25 प्लस एक्स प्लस वाई इजकल्स टू 50। सो एक्स प्लस वाई इजकल्स टू 50 माइनस 25, एक्स प्लस वाई इजकल्स टू 25, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। अब हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स और वाई जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो जो प्रोसेस है मीन फाइंड करने का उसका भी यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मीन भी गिवन है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमने यहां पर किया है इक्वेशन बनाने के लिए। एंड बिकॉज एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, और यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या एन की वैल्यू 25 प्लस एक्स प्लस वाई है। तो 25 प्लस एक्स प्लस वाई इजकल्स टू 50 के रखेंगे हम, तो उससे फिर इक्वेशन बन के आएगा एक्स प्लस वाई इजकल्स टू 25, इक्वेशन 1, जिसको हमने कंसिडर किया है। फिर हम फाइंड करेंगे इसका मीन। मीन का फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार से, जिसको डिनोट करते हैं इजकल्स टू, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम यहां पर यूज कर रहे हैं। सो डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन गिवन है क्वेश्चन में 48, इसका मीन ऑलरेडी गिवन है 48 इजकल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट है सम ऑफ द सिग्मा एफ आई, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई 45x प्लस 65y, यहां से वैल्यू लेंगे हम इसकी, और प्लस 1015 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू गिवन है 50। यहां पर हम 50 वैल्यू रखेंगे, और यहां पर हमने रखा है एन की वैल्यू 25 प्लस एक्स प्लस वाई। सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और फिर 5 से 5 8 जा 44 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, 2400 इजकल्स टू 45x प्लस 65y प्लस 1015 को इधर ले आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ ले आएंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में, 2400 माइनस 1015 इजकल्स टू 45x प्लस 65y, 45x प्लस 65y।
सो 2400 में से माइनस करेंगे 1015 को, तो यहां से कैरी ले लेंगे 10, 10 माइनस 5, 5, और कैरी लिया था हमने यहाँ पर, तो 10 में से इधर फिर कैरी लिया था, यहाँ पर 9 रह गया, 9 माइनस 1, 8, और यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ 3 रह गया, और 3 माइनस 0, 3, एंड 2 माइनस 1, 1, 1385 इक्वल्स टू 45x प्लस 65y। अब इसको ऑर्डर में करके लिख लेते हैं, जैसे कि पहले वेरिएबल्स के टर्म्स आते हैं, फिर राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक वैल्यू आती है। सो 45 और करके लिखेंगे यहाँ पर 45x प्लस 65y इक्वल्स टू 1385। अगर हम जो वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, उसको कंप्लीटली को हम उसको कंप्लीट वैल्यू को फ्लिप करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होते हैं। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 5 से। सो 5 9 जा 45, 9x प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 65 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 13 आएगा, 13 5 से 65 होता है। y इक्वल्स टू, फिर 5 से 1385 को डिवाइड करेंगे, सो 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर रहा, 8 ले लेंगे 38, 5 7 जा 35, फिर 3 रिमाइंडर रहेगा, 5 ले लेंगे 35, फिर 5 7 जा 35। सो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन मेथड से, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, उस तरह से हम यहां इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है, इक्वेशन 2 में 9x प्लस 13y इक्वल्स टू 277 है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें इसके किसी एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। या तो हम इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 9x है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम इसको 13 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 13x 13y, तो उससे फिर y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा कंपेरेटिवली 13 के बजाय। सो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। इसको हम यहां पर भी शो कर सकते हैं और यहां पर स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 9 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 से। सो इक्वेशन 2 है 9x प्लस 13y इक्वल्स टू 277, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x होगा, 9 इंटू एक्स 9x, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y होगा, एंड इक्वल्स टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो 25 इंटू 9 होता है 225, इक्वेशन 1। फिर इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 को 2 में से। सो माइनस माइनस एंड माइनस, सो 9x कैंसिल आउट हो जाएगा, 13y माइनस 9y 4y होगा, और 277 में से 225 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 2, एंड 7 माइनस 2 5, 2 minus 2 nothing, so 4y equals to 52, so y equals to 52 upon 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 लिया 12, तो 4 3 जा 12, सो यहां से y की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट y equals to 13 इन इक्वेशन 1, जो बेसिक इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, उसमें इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन 1 थी। तो इसमें y की वैल्यू रख देंगे हम 13, x प्लस 13 इक्वल्स टू 25, सो x इक्वल्स टू 25 माइनस 13, x इक्वल्स टू 25 माइनस 13 12, x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 13,
सो ये x और y की दोनों वैल्यू हैं। x की वैल्यू 12 है एंड y की वैल्यू 13 है। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी इस डेटा में, इस इंफॉर्मेशन में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी x और y 40 to 50 क्लास इंटरवल की x और 60 to 70 क्लास इंटरवल की y। और जब हम यहां पर अगर हम 12 और 13 यहां पर वैल्यू रखते हैं तो इनका सम कितना आता, 50 आएगा इसका सम, क्योंकि सिग्मा एफ की वैल्यू 50 गिवन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। 2015 का रेफरेंस है हमारे पास कि 2015 में आया, उससे पहले भी आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका सोल्यूशन। सो थैंक्स। क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी जरूर करें, जिससे कि उनको भी ये क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन मिलते रहें। और हैप्पी